अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपकी खिदमत में फिर आज वजीफ़ा वही टॉपिक है वजीफ़ा, इसको मैं आगे लेके चल रही हूँ। और इस टॉपिक पे बहुत कुछ है कहने को, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो एक दफ़ा दोबारा और बना दूँ क्योंकि शायद कवर नहीं हो पा रहा है। वजीफ़ा जो है एज मैंने डॉक्टर जुनैद सलीम से बात की, वो आपने मेरा अगर नहीं देखा तो पीछे जाके देख लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हम लोगों को कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं अपनी जैसे जैसे मैं खुद सीखती जा रही हूँ मुझे खुशी होती है कि अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ। हम लोग एक्चुअली होता क्या है, हम लोग वी आर मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू बी बोर्न मुस्लिम्स। हम लोग मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और ऑब्वियसली हम लोग को हमने इस्लाम सीखा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इस्लाम सीख तो लिया लेकिन हमने इस्लाम को समझा नहीं। और टाइम के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि इस्लाम के साथ साथ और ऐसी ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं जो कि कभी नहीं सुनी। तो जैसे कि हमने पहले जो है पिछले वीडियो में भी जो हमने बात जो की थी वो यही है कि इस्लाम जो है वो था, है और रहेगा। इस्लाम में, कुरान में एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपना मज़हब मुकम्मल कर दिया। इसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई और दीन आएगा। तो हमारे पास ये है और सब कुछ हमें रसूल पाक बता के गए। अब हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे। होता ये है कि हम लोग मुसलमानों के पास, क्योंकि हम अपने प्यारे रब को नाउज़ुबिल्लाह ऐसे देख नहीं सकते। और एक्चुअली अगर आप कहें तो देख तो हम सकते हैं लेकिन हमारे पास नज़र नहीं है उनको अल्लाह को देखने की। देखने में अल्लाह को देखना तो आप बाहर चले जाए, नेचर देख लें, इस कदर खूबसूरत है ये, खुद ब खुद तो नहीं हुई। आप अपने आप को, आप अपना एक्सरे देख लें, आप अपने आप को देख लें, आपको किस कदर परफेक्ट बनाया गया है। आपकी जो एक जो आपकी नर्व्स हैं, ये जो हमारी वेन्स हैं, इसको निकालें तो दुनिया के गिर्द कितने चक्कर खा जाती है। आई थिंक 7 times, आई एम नॉट श्योर, चक्कर खा जाती है। तो ये सब इतना बनाने वाला, इस कदर खूबसूरत मुसव्विर या मुसव्विर जो है, वो बनाने वाला जो है वो कायनातों का मालिक है। तो आप ये देखिए कि हम एक कायनात, एक सोलर सिस्टम में रह के, में एक प्लैनेट पे रह के एक मुल्क के, एक शहर के, एक घर में रह के इतने से हम हैं। और हम नाउज़ुबिल्ला अल्लाह को चैलेंज करते हैं या हम नाउज़ुबिल्ला अल्लाह के साथ शर्तें लगाते हैं। हमारी औकात क्या है कि हम अल्लाह के साथ शर्तें लगाएं। तो हम लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम लोग को ना अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ मज़हब है उसको ठीक करना चाहिए। होता है ऑफ कोर्स ये चीज़, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाई नहीं जा रही सही तरह से। हमारे वालिदैन ने हमें नहीं सिखाई, हमने आगे अपने बच्चों को शायद नहीं सिखाई। लेकिन मैं देख रही हूँ जो बेसिक डिफरेंस मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। स्पेशली यहाँ पे यूरोप में मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगी उन बच्चियों से कि भी आप यहाँ पे लाके उनसे भी इंटरव्यू करूँ कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जब वो कुरान को समझती है और कुरान पढ़ती है तो उनका समझना और करना और कहना और उनका और फिर अमल करना। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिन्होंने हिजाब लेना शुरू किया है कुरान पढ़ के। लेकिन वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को समझते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हम कुरान समझते नहीं हैं। और ये हमारा बेसिक पॉइंट है कि हमें कुरान को समझना चाहिए। कुरान में कहीं भी वज़ाइफ ऐसे हैं, कुछ हैं। मैंने अपनी स्कूल टाइम फ्रेंड है, शी इज़ अ वेरी बिग स्कॉलर माशाल्लाह, मदीना के यूनिवर्सिटी के लिए आजकल ट्रांसलेट कर रही हैं कुरान को और अहादीस को। और उनसे मैंने मदद मांगी, मैंने कहा आप भी हमारी मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू एंड देन विल टॉक। सो 1 2 and 3। यार ये वजीफे मेजॉरिटी तो बिदत है, ठीक है, लेकिन हमें जो कुरान से या उससे सॉरी हदीस से जो बताई गई हैं चीज़ें वो बिदत नहीं है। जैसे कि तुम देखो कि कुरान की एक आयत है जहाँ पे ये आता है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो उससे आगे आयत आती है कज़ालिका नज्ज़िल मोमिनीन के, यानी कि हज़रत यूनुस को अगर हमने इस कलमे की बदौलत हमने निजात दी, कज़ालिका 10, हम इसी तरह मोमिनीन को निजात देते रहेंगे कि जो इस कलमे को पढ़ के मांगेगा। अब देखो हम दो एक्सट्रीम्स पे नहीं जाते ना। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुछ भी ना पढ़ो, ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि तुम आयत करीमा से मांगो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि 1.25 लाख बार पढ़ो या 100 बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो।
एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, जितनी बार दिल करता है पढ़ो, उसको काउंट नहीं करो। हमें ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में तरीका सिखाया है ना कि अस्ताइनो बिस्सब्र वस्सलात, क्या है कि सब्र और नमाज में इसका सहारा लो, नमाज पढ़ो, अपने लिए दुआ मांगो, इससे अच्छा और कौन सा वजीफा है। अच्छा, फिर उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो हमें जो कंफर्म्ड चीज़ें बताई हैं, अब इनको कोई वजीफ़ा कह ले या अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ कह ले, हम वही लेंगे जो अल्लाह ताला ने बताई हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो रात का आखिरी पैर है, जो थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट होता है, थर्ड पार्ट हम कैसे निकालते हैं, मगरिब से लेके फजर तक आवर्स को काउंट कर लो और उनको 3 पे डिवाइड कर लो, तो जो थर्ड पार्ट बनता है वो पार्ट आपका है। उसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं और कहते हैं है कोई पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार सुनूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसे माफ़ कर दूं। वो 7वें आसमान पे आते हैं और हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं आता हूँ। ये इरम सफ़र हैं, CEO हैं अल सकीना की, दिस इज़ अ दावा एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आप इनको गूगल कर सकते हैं। इनकी ये जो है दावा और इनका हर थर्सडे को इनकी क्लासेस होती हैं इंग्लिश में और उर्दू में और पोठवारी में भी इन्होंने अभी शुरू की हैं। तो इनको एक इनका क्लिप मैं आपको और सुनाऊंगी। मैंने हमें गो हेड सिग्नल दिया है कि जी पढ़ो, 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां जो है वो ऐड हो गई। तो ठीक है, जितनी अपनी हिम्मत ताकत है पढ़ो, लेकिन उसको बोझ ना बनाओ ना कि आपकी सर फट रहा और आपको जी मैंने दुरूद शरीफ इतना मैंने पढ़ के ही छोड़ना है, या जो कुरान के ख़त्म है, ये तो बिल्कुल निरी बिदत है जो कुरान के ख़त्म है। इसका तो कहीं सहाबा की ज़िंदगी में किसी जगह पे कोई प्रूफ नहीं है। और अभी एक वो हमें पता चलता है, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो बेस्ट खैर के ज़माने हैं ना, यानी जो एग्जाम्पल्स टू बी फॉलोड है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उससे नेक्स्ट ताबईन का ज़माना और उसके बाद तबा ताबईन का ज़माना, यानी कि 3 जनरेशन्स। तो उनमें एक दफ़ा वाक़या पेश आया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मस्जिद में कोई लोग ये गीटियों के ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे, गिन के कुछ पढ़ रहे थे। तो आई डोंट रिमेंबर, मेरा ख्याल है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे सहाबी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे और उनकी बड़ी तफसीर, उनके रेफरेंसेस उनके दिए जाते हैं कुरान की तफसीर में ना। तो उन्होंने कहा था कि अभी अल्लाह के सहाबी मौजूद हैं और ये वक्त आ गया कि गुठलियों के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उठा के बाहर फेंकवा दी थी और उन बंदों को मस्जिद से निकाल दिया था। तो ये जो हमारे करते हैं ना कि बैठ के गुठलियाँ रख के इतनी दफ़ा ख़त्म करेंगे, ये बिद्दत है। या ये जो कुरान कोई खोल के बैठ जाते हैं और हमारे तो खैर टू मच एक नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं ना कि एक पेज एक साइड से तू पढ़ तो इधर से एक पेज मैं पढ़ूँ। इस तरह कभी कोई बुक किसी ने पढ़ी है कि एक पेज तू पढ़ तो एक मैं पढ़ूँ? तो ये बिल्कुल सही बात मैंने की कि हमारे यहाँ पे, और ये होता है, दिस हैपेंस इन आवर सोसाइटी। आप में हम सब जानते हैं, हम सब ने किया भी होगा कि ख़त्म पे गए, वहाँ पे जल्दी जल्दी है, वो ख़त्म दिलवाने का वक्त हो गया और कुरान शरीफ नहीं ख़त्म हो पा रहा, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, एक पेज मैं पढ़ती, एक पेज तुम पढ़ लो। तो ये सब ठीक नहीं है। गलत मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं है कुरान में। कुरान पढ़ना अपनी जगह एक इबादत है, तो गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ठीक तरीका नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तरीका ठीक नहीं है, इसको हमें उस तरह से करना चाहिए जिस तरह से हमें, मतलब इस तरह उन्होंने कहा कि कुरान का ख़त्म जो है वो आप इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, आप कुरान पढ़ें और उनको अल्लाह उनके लिए बख्श दे कि अल्लाह मियाँ उनको, लेकिन ये नहीं कि आप ख़त्म करवा रहे हो ऐसे। सबसे बड़ी बात जो है, वो सबसे अच्छी चीज़ जो है मैं समझती हूँ, वो ये है कि आप सूरह बकरा पढ़ें। ये तो हर जगह आया है और बहुत दफ़ा आया है, और ये एक बिल्कुल जो है वैलिड हदीस है कि सूरह बकरा जिस घर में नहीं पढ़ी जाती वो घर क्या कहते हैं, कब्रिस्तान बन जाता है। तो सूरह बकरा पढ़े, ज़रूरी नहीं। अब सूरह बकरा बहुत लंबी है और ऑब्वियसली आजकल की ज़िंदगी बहुत फास्ट है, तो पूरा पढ़ना, तो पूरे दिन में अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़े, नहीं पढ़े तो एक रुकू पढ़ ले, कोई बात नहीं, जल्दी से एक रुकू आप वो पढ़ लें। लेकिन कोशिश करें कि रोज़ रोज़ आप चाहे दो लाइनें पढ़, एक लाइन पढ़ लें, कोई बात नहीं। कुरान खोलना जो है वो शर्त है कि कुरान आपके घर में खुले और वो पढ़े, तो अल्लाह मियाँ अपनी बरकत आपको रखता है। ये सब आजकल पता हो क्या गया, हमारे लोग क्योंकि इस्लाम से दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए वो कि किसी ने जादू करा दिया, किसी ने जादू
है, इसमें कोई शक नहीं होता है। वो उस टॉपिक पे मैं आपसे अलग वीडियो बनाऊंगी, मैं आपसे बात करूंगी, और उसका हल का भी अलग एक टॉपिक है, वो भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इसका मैं आपको बस इतना सके कि ये है, लेकिन इसका हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने इसका हमें वो भी कहा हुआ है, ये कुल शरीफ जो उतरे थे ये इसीलिए उतरे थे, जादू के जब रसूल पाक पे हुआ था तो उसके लिए उतरे थे। तो तीनों कुल शरीफ पढ़े, चारों कुल शरीफ पढ़े, और क्या नाम है, आयतल कुर्सी पढ़े 3-3 दफ़ा, रात को रसूल पाक पढ़ा करते थे, ये सुन्नत है, पढ़िए। इसके अलावा छोटी छोटी आयतें दिन में पढ़ते रहा कीजिए, जैसे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत और बामानी और अच्छी आयत है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत 3 दफ़ा पढ़ी थी हज़रत यूनुस ने, 3 दफ़ा पढ़े, बेशक जितनी दफ़ा मर्जी पढ़े। एक और कलमा है जो ऑथेंटिक है, जिसका है कि मुंह पे बहुत हल्का है लेकिन बहुत खूबसूरत है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़िए। छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, अपनी अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में अल्लाह का नाम, अल्लाह को शामिल रखें। तो इतने बड़े बड़े एकदम से ये तो नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता जो हम कहते हैं कि जी मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जी मैं इस्लाम मैंने इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ या ये सब कुछ, लेकिन मेरे पे फिर भी मुसीबतें आती हैं। तो ऐसे नहीं होता। इस्लाम नाउज़ुबिल्लाह कोई अमेज़ॉन का ऑर्डर नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और 3 दिन में अगर ऑर्डर नहीं आया तो आप क्लेम कर लेंगे। इस्लाम का मकसद ये इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट शोज यू हाउ टू लिव योर लाइफ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब आप इस छोटी सी मैसेज में लंबा नहीं करते, छोटी सी देख लीजिए, जब आप एग्जाम्स देते हैं, आप केजी का एग्जाम देते हैं तो वो आपका वैसे वो फूल शूल बना के आपको घर भेज देते हैं। आप 5th ग्रेड का एग्जाम जब देने जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर आप 7th ग्रेड का एग्जाम, फिर आप हाई स्कूल में जाते हैं, आप ओ लेवल्स का एग्जाम देते हैं, वो उससे भी मुश्किल होता है। आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतने अच्छे आपके ग्रेड आते हैं। ये नहीं है कि आप घर बैठे सो रहे हैं और फलां से कह दिया कि तुम मेरी जगह पढ़ा ना जाके, तो ग्रेड आपके तो अच्छे नहीं आएंगे ना। यही बात आप इस्लाम में ले आइए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद सजदा नहीं करेंगे अल्लाह के आगे, खुद अल्लाह को पुकारेंगे नहीं, खुद अल्लाह के आगे अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, कोई दूसरा आपके लिए कोई दुआ नहीं कर। ये नहीं मैं कहती कि कर नहीं सकते, लोग करते भी होंगे। हमारे यहाँ पे तो आजकल फैशन बन गया है, पैसे दे के लोग करा लेते हैं। लेकिन जो आपसे एक चीज सबसे ज्यादा प्लीज याद रखिए, जो पैसे ले रहा है वो आपकी दुआ सही नहीं कर सकता। आपके लिए सबसे बेहतरीन दुआ आपकी माँ कर सकती है, और अगर आपकी माँ नहीं है तो फिर तो अल्लाह के साथ आपका डायरेक्टली रिश्ता है, क्योंकि अल्लाह आपके 70 माओं की तरह आपके उस वक्त निगहदाश्त कर रहा है। तो अल्लाह के आगे बैठिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि ये इम्तिहान जो हमारा जिंदगी का है, इसका रिजल्ट हमें ऊपर मिलना है। और अगर हम नहीं उतरेंगे तो हमें वहाँ पे रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, और वो बहुत गलत बात है। वो तो सोच के इंसान को जो है ना, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो यहाँ पे अपने आप को, ये मतलब नहीं है कि आपको मुसीबत नहीं आएगी, ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी। लेकिन आपका जब रवैया सही होगा, आपका जब माइंड का, थिंकिंग का जो आपका वो रास्ता है वो सही होगा, कि अगर प्रॉब्लम आई है तो भी अल्लाह की तरफ से आई है, ये प्रॉब्लम जाएगी तो ही मेरा अल्लाह ही लेके जाएगा। तो जितनी प्रॉब्लम आती है उतना ज़्यादा झुके अल्लाह के आगे, उतना ज़्यादा अल्लाह से वजीफा उस तरह से कर लेने से या करवा लेने से या कुछ एकदम से पढ़वा, देखिए कोई और आपके लिए पढ़ेगा तो वो आपकी तरह तो नहीं रो सकता ना अल्लाह के आगे, जैसे आप अल्लाह के आगे रो के अपनी प्रॉब्लम अल्लाह को, जैसे बच्चा जब माँ से मांगता है तो वो जिस तरह माँ से मांग के रो के मांग सकता है, वो किसी सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से तो रो के नहीं मांग सकता ना। यही बात है, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसके आगे बैठ के रोए और वो आपको देगा, और अगर नहीं दे रहा तो भी उसमें आपकी कोई ना कोई बेहतरी है, वो ऊपर जाके मिल जाएगा। तो इसलिए नाउम्मीद नहीं होना है, दुआ करें, और अपने लिए खुद दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, हर एक के लिए दुआ करें, क्योंकि आपकी की हुई दुआ, क्या पता कोई आपकी की हुई दुआ का मुंतज़र हो, क्या पता किसी की ज़िंदगी, किसी की प्रॉब्लम आपकी की हुई दुआ की मुंतज़र हो। खुल के दुआ करें। जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह और फरिश्ते, जैसे जैसे आप जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो साथ साथ फरिश्ते उस मुसलमान के लिए अल्लाह से आमीन, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए भी कहते हैं। दिल खोलिए, दूसरों के लिए दुआ कीजिए ताकि फरिश्ते आपके लिए दुआ करें। इसके साथ ही चमन परदेसी को इजाज़त दीजिए। इश्मेल डी मिश्तरो, bis zum nächsten